नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश सैनी। पाकिस्तान यानी नफरत की बुनियाद पर रखी गई इमारत। घर की चार दीवारी में पलती है भूख, लेकिन नसों में दौड़ता है नफरत का जहर। पाक के आपने कई नापाक चेहरे देखे हैं, कई किस्से भी सुने हैं, लेकिन यकीन मानिए आज आप जो कुछ भी देखेंगे उससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जुल्मो सितम का सिलसिला और दम तोड़ती इंसानियत। जो दुर्दशा पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की है, शायद दुनिया के किसी देश में नहीं है। साल 1947, बंटवारे का काला अध्याय, जो शायद कोई हिंदुस्तानी याद नहीं करना चाहेगा। दोनों मुल्कों के बीच लकीरें क्या खींची, आज तक नहीं मिट पाई। 65 साल पुराना यह दर्द बेशक इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए वो मंजर आज भी जिंदा है। आसमान ताकती ये बेबस निगाहें बंटवारे का वही दर्द, वही खौफ और वही बेबसी दिखाती हैं। कहने को तो ये लोग पाकिस्तानी हैं, ठीक से कहें तो पाकिस्तानी हिंदू हैं, जो सरहद पार कर हिंदुस्तान से शरण मांग रहे हैं। इन बदनसीबों के पास अपना मुल्क तो है, लेकिन अपनों के सितम ने इनको बेवतन होने को मजबूर कर दिया। अपनों ने इन पर इतने कहर ढाए कि घर की तलाश में इनको घर से रुखसत होना पड़ा। इन्होंने जो झेला, जिसका सामना किया, उसे सोचने भर से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खून जम जाता है और आंखों के सामने उभरती है बेबसी की तस्वीर। देश में आने वाले ये पहले परिवार हैं, ऐसा कतई नहीं है। हर महीने ऐसे 50 परिवार भारत की सीमा में दाखिल हो रहे हैं। अकेले राजस्थान में ऐसे लोगों की तादाद 1 लाख से ज्यादा है। बदकिस्मती के मारे ये लोग आज भी इतने खौफजदा हैं कि मादरे वतन लौटने का नाम सुनकर ही कांप उठते हैं। बहुत से लोगों के वीजा की अवधि खत्म हो चुकी है, लेकिन कोई पाकिस्तान लौटने को तैयार नहीं है। अत्याचारों के इंतहा और बेबसी का डेरा, नापाक इरादों की पाठशाला पाकिस्तान अब बन चुका है अल्पसंख्यकों के लिए सबसे बड़ा नरक। और यही वजह है कि अब ये लोग यहां से पलायन करने लगे हैं। बंटवारे के बाद हर मजहब के लोग विस्थापित हुए। पाकिस्तान भी हर धर्म के लोगों का ठिकाना बना, लेकिन अपने मुल्क से भाग कर आए इन लोगों की माने तो पाकिस्तान में ये लोग हर दिन मरकर जीते हैं। मैं आला का रहवासी हूँ। बहरहाल मेरा अबू जी इंतकाल हो गया। 8 दिन मेरी समाधि माँ मिट्टी वाले करना तरकीनो जगह नहीं मिली। लाश ने ले दर दर भटकिया। वाला धर्म रे खातर कोई परताग नहीं है। मोरा दुख होता तो जाम। मैं डीटा को नहीं, स्कूल को डीटी नहीं, मैं बाहर को जाता नहीं, मैं बंद होता है कमरे में। एन डर होता तो मैं ना जाते हुए थे इतना हुए तो मैं बाहर में स्कूल डीटी को नहीं, मन खाद पीत को मिलतो नहीं। वहाँ हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है वो सुनकर ही सिहरन दौड़ जाती है। बंटवारे के दर्द को तो कब का भुला दिया। अफसोस, जिस सरजमी पर ठिकाना मिला वहां इनके साथ हुआ स्तवतेला व्यवहार। मैं दुखिया होता तो मैं आया थे मार बुढ़िया बाबा लाज को बुल मैं थे आया मन दुखा मैं मन साथ दो चाहे मारो तो चाहे जियारो तो मैं थे को जाऊं मैं। बात हैरान करने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ हो रहा है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। घिनौने इरादों की पाठशाला रहा पाकिस्तान हिंदू महिलाओं के लिए सबसे बड़ा नरक बन चुका है। वहाँ हिंदू लड़कियों का सरेआम अपहरण हो जाता है, और न केवल अपहरण बल्कि इसके बाद शुरू होता है शारीरिक शोषण का घिनौना खेल। हैवानियत की हदें
यही नहीं रुकती, जबरन बदल दिया जाता है इनका धर्म। बंदूक की नोक पर शादी तो जैसे उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। न सरकार को इसकी फिक्र है, न प्रशासन को चिंता। लेकिन ये सच है कि पाकिस्तान जबरदस्ती धर्म बदलने का बन चुका है सबसे बड़ा ठिकाना। हमारी पत्नी को घर बैठी को लेकर गए, वो उठा के 4-5 गाड़ियां भर के आए थे। तकरीबन कोई 30-40 आदमी थे, उन्हों के साथ बंदूकें थे। जबरदस्ती वो उठा के गाड़ी फेंक के पता नहीं कहाँ कर दी। वहशी दरिंदों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, ये बात पाक के शांति और न्याय आयोग की ताजा रिपोर्ट साफ कर देगी कि घर से निकलने वाली 76% अल्पसंख्यक महिलाएं इन दरिंदों की शिकार बन जाती हैं। सिंध और पंजाब प्रांत में हालात और भी भयावह हैं। अकेले सिंध प्रांत में हर महीने 25 से ज्यादा लड़कियां जबरन धर्मांतरण और बलपूर्वक निकाह की शिकार हो रही हैं। पाकिस्तान का मानवाधिकार आयोग भी कई बार इस बात का जिक्र कर चुका है। शादी की उम्र पूरी हो या ना हो, जबरन उनका निकाह कर दिया जाता है। इन लोगों की माने तो पाकिस्तान की अदालतें भी इनके साथ न्याय नहीं करती हैं, क्योंकि अदालत के फैसले कट्टरपंथियों के खौफ के आगे नतमस्तक हैं। और इसी का नतीजा है कि हिंदुओं पर अत्याचार की फहरिस्त भी लंबी हो चली है। कुछ समय पहले 3 हिंदू लड़कियों रिंकल, डॉक्टर लता और आयशा का जबरन धर्म बदल दिया गया। इतना ही नहीं, उनकी जबरन शादी भी कर दी गई। मामला कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन नतीजा ढाक के 3 बात। जबरन धर्म बदलने की दुकान अब भी खुली है, ऐसा कतई नहीं है। ये घिनौना खेल सालों पुराना है, लेकिन अब इसने रफ्तार पकड़ ली है। फिर वो चाहे हिंदू हो या ईसाई, सिख हो या फारसी, कट्टरपंथी ताकतें किसी को नहीं छोड़ती। पाक राष्ट्रपति जरदारी की बहन अजरा फजल ने कुछ दिन पहले साफ तौर पर स्वीकार किया था कि सिंध और पंजाब में ये घिनौना कारोबार खुलेआम चल रहा है। मामला पाक असेंबली में भी गूंज चुका है। सिंध की हिंदू बेटियों को जिस तरह दिन दहाड़े अगवा किया जा रहा है और उनका जिस तरह मजहब तब्दील किया जा रहा है, अत्याचार का अंत यही नहीं होता। शैक्षणिक संस्थानों से लेकर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भेदभाव, सरेआम उत्पीड़न से लेकर लूटपाट और पुलिस प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना रवैया, सौतेले व्यवहार का ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। 6% आबादी के बावजूद पाक असेंबली में एक भी अल्पसंख्यक प्रतिनिधि नहीं है। और यही वजह है कि भेदभाव के शिकार लोग या तो धर्म बदल लेते हैं या फिर मुल्क छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। क्या है पाकिस्तान में हिंदू होने के मायने, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक यहां हर मजहब के लोग रह सकते हैं, रहते भी हैं। लेकिन भारत आ रहे इन लोगों की माने तो ये हर रोज मरकर जीते हैं और कमोवेश यही हाल बाकी लोगों का भी है। घर की तलाश में बेवतन होने वाले ये लोग सबसे ज्यादा राजस्थान पहुंच रहे हैं। और न केवल यहां पहुंच रहे हैं, बल्कि अब ये मादरे वतन लौटने की बात तक से खौफजदा हैं। जाहिर है कोई वापस नहीं जाना चाहता। देश में इस वक्त 3 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी हिंदू जमे हुए हैं,
जिनकी सबसे बड़ी तादाद राजस्थान में है। यहाँ 1,20,000 से ज्यादा पाक विस्थापित मौजूद हैं। उस पार से इस पार आने का सिलसिला 1947 में शुरू हुआ था, आज भी बदस्तूर जारी है। कुछ रिश्तेदारों से मिलने के बहाने आते हैं तो कुछ धार्मिक यात्रा के बहाने, लेकिन एक बार आने के बाद इनके इरादे बदल जाते हैं। 171 लोगों का ये कुनबा भी उसी कड़ी का हिस्सा है जो हिंदुस्तानी आसमान तले जीना चाहता है। वहाँ की हुकूमत कोई साथ नहीं दे रही है, बहुत अत्याचार कर रहे हैं। कानून है पुलिस में जाए कोई एफआईआर दाखिल करते हैं तो वो भी दाखिल नहीं करते हैं। जिम्मेदारी राज है, सरदारी निजाम चल रहा है, बीवी बच्चों को उठा दे। हर इंसान के लिए सबसे महफूज उसका घर, उसका आंगन, उसकी सरजमी होती है, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्हें ना महफूज घर मिला, ना हंसता खेलता आंगन, और इनकी सरजमीनें तो इन्हें कभी समझा ही नहीं। अब ये अपने मुल्क की जमीन पर जीना तो दूर, मरना भी नहीं चाहते। मैं अपनी तरफ से ये कहता हूँ कि भारत हुकूमत अपने जोर पे चाहे ट्रेन वहाँ पे भेजे बिना पासपोर्ट के, तो वहाँ पे ट्रेन बिल्कुल ऊपर नीचे से भर के इधर आएगी। जो भी अपना सबको जब वो छोड़ कर आएंगे, इधर आना चाह रहे हैं मगर किसी को कागज नहीं बन रहे हैं, किसी के पास पैसा नहीं है इतना। आप अंदाज लगाएं कि ये अपने स्वाभिमान के लिए और उन जुल्मों से पीड़ित होकर के और यहाँ पर आए हैं, तो ये तो वहाँ के हालात इनके जो जिस दिन अब जो हर दिन इनका यहाँ पर निकल रहा है वो एक कम से कम इत्मीनान का दिन है, और वहाँ हर दिन जो था वो खौफ का दिन था। 1947 का बंटवारा जिनको सरजमी से जुदा नहीं कर सका, मौजूदा हालात ने वतन से नफरत घोल दी है। इस दंश के शिकार कई हैं, कुछ पाकिस्तान को छोड़ चुके हैं तो कुछ छोड़ने की तैयारी में हैं। उधर हमारे परिवार बैठे हुए हैं, हम तो 171 आए, उधर पता नहीं 10,000 परिवार हमारे बैठे हैं। हम उनके लिए क्या बताएं, उनके लिए मुसीबत हो जाएगी, हम इस वजह से क्या बताएं। थार एक्सप्रेस हो या समझौता एक्सप्रेस, मार्ग हवाई हो या जलीय, पाकिस्तान से भारत पहुंचने के रास्ते कई हैं और इन्हीं रास्तों से लगातार ये लोग भारत में एंट्री कर रहे हैं। पाक नागरिक आते हैं, इनमें कई तरह के होते हैं। कुछ तो आते हैं जो वापस अपने समय अवधि के पहले ही चले जाते हैं या समय अवधि में ही चले जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्थायी वास के दृष्टिकोण से आते हैं और वो हमेशा कोशिश उनकी रहती है कि भाई मेरा जो है वैध जो वीजा है उसकी तारीख खत्म हो, उससे पहले मेरी अवधि बढ़ती रहे और मैं लीगली यहाँ बना। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जिस तरीके से अत्याचार बढ़ रहे हैं उसी तेजी से वहां से हिंदू भारत आने को आमादा है। 10,000 पाक हिंदू तो तैयार बैठे हैं कि कब मौका मिले और कब वे भारत आए। यही नहीं, अब जो पाक हिंदू वहां से आए हैं वे तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि वीजा और कागजात में छूट मिल जाए तो वहां से जो ट्रेन आती है वो ऊपर और नीचे से खचाखच भरी हुई हिंदुस्तान आने के लिए तैयार है। रोशन रात और खूबसूरत उजाले की आस 13 साल पहले अमरलाल को भी पाक से हिंदुस्तान खींच लाई। जयपुर में मेहनत मजदूरी से गुजारा भी ठीक से चल रहा है, लेकिन बंदिशों का बोझ अब कमर थकाने लगा है। लिहाजा सरकार से नागरिकता के लिए गुहार लगा रहे हैं ताकि इंटेलिजेंस एजेंसियों की पूछताछ और सरकारी सुविधाओं के अभाव से उबर सकें। कमाने खाने में हमारे को कोई तकलीफ नहीं है, हम मेहनत मजदूरी करते हैं, किसी को से मांग के नहीं खाते, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन तकलीफ ये है कि आने जाने में तकलीफ आती है। नागरिकता नहीं है, नागरिकता नहीं होने से सब कुछ परेशानी आती है, सरकार सपोर्ट नहीं करती। हालांकि ऐसी चाहत अकेले अमरलाल की ही नहीं है, लाइन में कई पाक नागरिक खड़े हैं। 90 वर्षीय रामसुख की भी ऐसी ही ख्वाहिश है, जो पाक से परेशान होकर 2 महीने पहले ही जयपुर आए हैं। तंगी डाठी है, जाने जो बैठे है ना, हमारे बहुत परेशानी है पाकिस्तान में। अब मुसलमान है जो ना, वो बहुत तंग करते हैं। पाक विस्थापित देश के हर कोने में मौजूद हैं। 2005 में काफी लोगों को नागरिकता भी मिली थी। सरकार ने फिर से आवेदन मांगे तो श्रीगंगानगर में इनकी लंबी कतार देखने को मिली। इनमें हरियाणा के सिरसा में बसे 200 से ज्यादा पाक विस्थापित भी गुहार लगा रहे हैं। सर, हम 1992 में इंडिया में आए थे और 2005 में हमने यहाँ पे आवेदन किए थे नागरिकता के लिए, लेकिन वो अभी सिरसा में भेज दिए गए थे आगे कार्रवाई के लिए, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और उन्होंने कहा है कि वहाँ पर हरियाणा में आपको नागरिकता नहीं मिलेगी और हम इसलिए गंगानगर में आए हुए हैं। भारत में मिले अपनेपन से ये लोग सुकून तो महसूस करते हैं, लेकिन अपनों के जुल्म और सितम के घाव अब भी जिंदा हैं।
जिन पर मरहम लगाने के लिए सरकार से बार बार गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तानी हिंदुओं की गुहार पर क्या कर रही है सरकार, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।